सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका गरिमा शुक्ला आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले आप लोगों को संस्कृत में जितने भी पाठ पढ़ा दिए गए हैं आप उनका भी नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए। आज हम लोग संस्कृत मंजूषा से पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 राष्ट्र देवो भव। तो आइए बच्चों इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम लोग 11वें पाठ राष्ट्र देवो भव का अध्ययन करेंगे, जिसमें देश प्रेम की भावना तथा जीवन में अपने कर्तव्यों को करते हुए देश को उन्नति के पथ पर ले जाने की बात श्लोकों के माध्यम से की गई है। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है राष्ट्र देवो भव। बच्चों, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि माता पिता को, गुरु को, अतिथि को देवता समान मानो। हमें भारतीय होने का गर्व है। पाठ का शीर्षक देखिए, राष्ट्र देवो भव, अर्थात देश को, राष्ट्र को देवता समान समझो। परस्पर स्नेह व सहयोग से, देश प्रेम की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन कर देश को विकास और उन्नति के मार्ग पर ले जाना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो आइए बच्चों, पाठ का वाचन करें और राष्ट्रहित के लिए काम करें। भारतम मम गौरवम, संस्कृतम मम गौरवम, मातृभूमि मे गौरवम, संस्कृति अस्य गौरवम, गौरवान्वितः ही अहम, भारतीयः यतः अहम, देशभक्तः देशस्य हि अखंडतां रक्षाम्यहम्। विविध भाषा भाषिषु विविध धर्मावलंबिषु मम भगिनी भ्रातृषु स्नेह वर्षां वर्षाम्यहम्। तो आइए बच्चों, इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। भारतम मम गौरवम, संस्कृतम मम गौरवम। भारत मेरा गौरव है, अर्थात अपने देश भारतवर्ष पर मुझे गर्व है। संस्कृत भाषा मेरा गौरव है। मातृभूमि में गौरवम, संस्कृति अस्य गौरवम। कवि को अपने देश, अपनी मातृभूमि, उसकी संस्कृति व सभ्यता पर बहुत गर्व है। गौरवान्वितः ही अहम, भारतीयः यतः अहम, देशभक्तः देशस्य हि अखंडतां रक्षाम्यहम्। अर्थात कवि को अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मैं देशभक्त हूँ और अपने देश की अखंडता की रक्षा करता हूँ। विविध भाषा भाषिषु विविध धर्मावलंबिषु मम भगिनी भ्रातृषु स्नेह वर्षां वर्षाम्यहम्। इसमें कवि कह रहे हैं कि विविध भाषाओं के बोलने वाले, विविध धर्मों या मतों के अनुयायी मेरे भाई बहनों पर मैं स्नेह की वर्षा करता हूँ, अर्थात मैं सभी से स्नेह करता हूँ। बच्चों, कवि कहते हैं कि विविध भाषाओं के बोलने वाले, विविध धर्मों या मतों के अनुयायी मेरे भाई बहनों पर मैं स्नेह की वर्षा करता हूँ, अर्थात देश के सभी वासी मेरे भाई बहन के समान हैं, भले ही उनकी भाषा, उनका धर्म, उनका मत भिन्न भिन्न है, मैं सभी से स्नेह करता हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का भाव यही है कि कवि को अपने देश, अपनी मातृभूमि, उसकी संस्कृति व सभ्यता पर बहुत गर्व है। संस्कृत भाषा जो प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, जिसने देश की अन्य भाषाओं को जन्म दिया है, कवि के लिए असीम गौरव का विषय है। कवि कहते हैं कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय अर्थात भारत देश का रहने वाला हूँ। मैं देशभक्त हूँ और अपने देश की अखंडता की रक्षा करता हूँ। कवि के मन में अन्य देशवासियों के प्रति भ्रातृ भावना है, अपनापन है। यह सच है कि देश में लोगों की भाषा अलग अलग है, उनके धर्म संप्रदाय अलग अलग हैं,
किंतु हैं तो वे एक ही मातृभूमि के पुत्र पुत्रियाँ, एक ही विशाल परिवार के सदस्य। ऐसी उनकी सोच है। चलिए बच्चों, इसके आगे का पढ़ते हैं। चतुर्वेदा पुराणानि कुराणं बाइबिलं च रामायणं गुरुग्रंथ सर्वे में गौरवास्पदम। इसका अर्थ है बच्चों, चारों वेद, सारे पुराण, कुराण, बाइबिल, रामायण और गुरु ग्रंथ सहित सभी धर्म ग्रंथ मेरे लिए गौरव का विषय है। दृढ़ संकल्पः हि अहम प्रचलामि निरंतरम स्वदेशं प्रगतिपथे सर्वदा पश्यामि अहम। इसका अर्थ है बच्चों कि मैं दृढ़ संकल्प हूँ, यानी कि मेरा इरादा पक्का है। मैं निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने देश को सदा प्रगति के मार्ग पर देखता हूँ। सर्वहिते हि स्वहितं सर्वस्य स्यात् यदा मति तदा विकास राष्ट्रस्य सर्वांगीण भविष्यति। अर्थात सबके हित में ही अपना हित होता है या सबके कल्याण में ही अपना कल्याण होता है। यदि ऐसी सोच सबकी हो जाए तब निश्चित रूप से देश में सब प्रकार का विकास होगा, अर्थात देश की प्रगति होगी। बच्चों, कवि देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। उन्हें विश्वास है कि देश की जनता देश को उन्नति और विकास की ओर ले जाएगी। प्रायः लोग केवल अपने स्वार्थ साधन के विषय में सोचते हैं। उनके ऐसे आचरण से दूसरों को लाभ होगा अथवा हानि, इस बात की उन्हें चिंता नहीं होती है। किंतु जब सब यह सोचने लगें कि सर्वजन कल्याण में ही निज का कल्याण है, तो सभी लोग प्रगति का लाभ उठा पाएंगे और सर्वांगीण विकास संभव होगा। राष्ट्रम ही सर्वश्रेष्ठम राष्ट्रहितम सर्वदा ध्येयम। इसका अर्थ है बच्चों, राष्ट्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है। राष्ट्र के हित का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ ध्यातव्य बातें पढ़ लेते हैं। पहला है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भूमि, मति, संस्कृति। दूसरा मैं, मम, मेरा या मेरी का लघु रूप। इकारांत पुल्लिंग तथा इकारांत स्त्रीलिंग के रूप की तुलना कर समानताओं को देखें। शब्दलिंग गौरवम, भारतम, रामायणम, राष्ट्रहितम। नपुंसकलिंग भक्त, देश, संकल्प, ग्रंथ, पुल्लिंग। आइए बच्चों, अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला शब्दार्थ है गौरवम। गौरवम का अर्थ होता है गौरव। दूसरा शब्दार्थ है विविध भाषा भाषिषु। इसका अर्थ है विविध भाषाएं बोलने वालों पर। तीसरा है विविध धर्मावलंबिषु। इसका अर्थ है विविध धर्मों का पालन करने वालों पर। चतुर्वेदा, चारों वेद। पुराणानि, पुराण। गौरवास्पदम, गौरव का विषय। क्रियापदानि है स्यात्। स्यात् का अर्थ होता है यदि हो। वर्षामि, वर्षा करता हूँ। मति, सोच विचार कर। प्रचलामि, आगे बढ़ता हूँ। ध्येयम, ध्यान रखना चाहिए। विशेषण पदानि बच्चों सर्वांगीण, चारों ओर। गौरवान्वितः, गौरव युक्त। दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय वाला। बच्चों, लिखित प्रश्नों में से आप लोगों को जो भी प्रश्न दिए जाएंगे, आप उन्हें स्वच्छ एवं सुंदर अक्षरों में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को ये पाठ? उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बच्चों, आप लोग इस पाठ को एक बार पुनः पढ़िएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।